Good morning everyone. Now we are going to discuss about oxidation potential, reduction potential, standard इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और साथ में सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का डिस्कशन करने वाले हैं हम लोग। और इससे पहले के लेक्चर में हम लोगों ने नस्ट इक्वेशन के बारे में देखा था और उससे प्रीवियस के वीडियो में हमने डेनियल सेल और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कुछ फेनोमेना को चेक किया था। मैं आपको बता दूं, आज का लेक्चर शुरू होने से पहले हम आपको सबसे पहले लेक्चर पे ले चलेंगे। और सबसे पहले लेक्चर में आपने देखा था कि हमने जो डेनियल सेल बनाया हुआ था, उस डेनियल सेल में हमने इलेक्ट्रोड क्रिएट किया था और इलेक्ट्रोड में जो हमने एनोड बनाया था वो जिंक सल्फेट के सलूशन में जिंक की रॉड को डाल के बनाया था। और कैथोड जो बनाया था वो कॉपर सल्फेट के सलूशन में कॉपर की रॉड को डाल के बनाया हुआ था। हमने देखा था कि जो हमारा एनोड था उसके ऊपर उस सलूशन में जो हमने सॉलिड को डिसॉल्व किया था, उधर से इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैथोड की तरफ हो रहा था। बीच में गैल्वेनोमीटर लगाया था, यहाँ साल्ट ब्रिज भी डेवलप किया था हमने। इलेक्ट्रॉन के चार्जेस जो थे वो जिंक यानी एनोड से फ्लो होकर के कैथोड की तरफ यानी कॉपर की तरफ मूव कर रहे थे। यानी कि जिसकी तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जाएगा उसका होगा ऑक्सीडेशन और जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन गेन किया जाएगा उसका होगा रिडक्शन। इतनी बात तो अपने दिमाग में रख लीजिए अगर आप इस लेक्चर को अटेंड करना चाहते हैं तो, कि ऑक्सीडेशन किसका बोलेंगे। जिस मेटल की तरफ से इलेक्ट्रॉन लॉस किया जाएगा उसका ऑक्सीडेशन होगा और लॉस वाला इलेक्ट्रॉन जिस मेटल की तरफ गेन किया जाएगा उसका होगा रिडक्शन। डेनियल सेल में हमने देखा था कि ऑक्सीडेशन जिंक का हो रहा था बिकॉज इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा था और रिडक्शन कैथोड पर दिख रहा था बिकॉज कॉपर की तरफ से इलेक्ट्रॉन गेन किया जा रहा था। अब हम आते हैं अपने सेंटर लेक्चर पे। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करें, द टेंडेंसी ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। कोई भी मेटल कितना ऑक्सीडाइज हो सकती है ये डिपेंड करता है उसके लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर। द वैल्यू ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी मेटल का जितना ज़्यादा होगा इसका मतलब उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उतना ही ज़्यादा होगा। कोई भी मेटल है, अगर मेटल ने सपोज कीजिए कि 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है 1 मोलर के सोल्यूशन के अंदर, तो उसका पोटेंशियल +2 का ही होगा और वो +2 का ही पोटेंशियल हर किसी सोल्यूशन के अंदर देगा। लेकिन इसमें द टेंडेंसी ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। किसी भी मेटल के इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की जो टेंडेंसी होती है उसको हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलते हैं। दिमाग में रखिएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज डिनोटेड बाई ई ऑक्स। जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को डिनोट करते हैं हम लोग उसको ई ऑक्स से डिनोट करते हैं। ये दिमाग में रखिएगा अपने। ई ऑक्स जो है वो डिनोटेड वर्ड है किसका, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का। अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसी का चेक करेंगे तो देखेंगे कि वो सॉलिड फॉर्म में होगा और सॉलिड फॉर्म में अगर हमने जिंक लिया था उस सेल के अंदर तो जिंक की तरफ से 2 इलेक्ट्रॉन निकाले जा रहे थे, इसका मतलब कि उसके ऊपर 2+ का साइन आ रहा था। ये तो है जिंक की बात। लेकिन क्या जिंक के अलावा और भी मेटल हैं, वो मेटल का पोटेंशियल कैसे होगा? क्या सबका पोटेंशियल 2 ही होगा या सबका पोटेंशियल सेम ही होगा? आप कोई भी मेटल लोगे, मेटल के द्वारा जितना इलेक्ट्रॉन, यहाँ इस मेटल के द्वारा n इलेक्ट्रॉन लॉस किया गया है तो चार्जेस इसके ऊपर m का आएगा। जैसे मान लीजिए हमने कह दिया सोडियम था, ये सोडियम सॉलिड फॉर्म में है और सोडियम के तरफ से 1 इलेक्ट्रॉन निकाला गया होगा तभी तो इसके ऊपर 1+ का साइन आ रहा होगा। Mg की बात करें, Mg की तरफ से सॉलिड फॉर्म में ये रहा होगा, इसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाला होगा तभी तो इसके ऊपर 2+ का साइन आ रहा होगा। ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन की तरफ से 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया जा रहा होगा तभी तो इसके ऊपर 2- का साइन आ रहा होगा। तो सीधी बात ये देखें आप लोग कि ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन जो गेन किया हुआ है तो इसके ऊपर 2- का साइन आया है। सोडियम का देखा आपने, इसका सॉलिड फॉर्म में था, अपना इलेक्ट्रॉन 1 ही निकाला इसने तो इसके ऊपर 1+ का साइन आया। तो कोई भी मेटल जितना इलेक्ट्रॉन निकाल सकती है वो उसका पोटेंशियल चार्ज बताता है।
यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोई भी मेटल के लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो बताते हैं उसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को, और ये ई ऑक्स से डिनोट किया था। ये अपने दिमाग में बैठा लीजिए डिफिनेशन। दूसरा रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें, इसका अपोजिट साइड होता है। रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब टेंडेंसी ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय इलेक्ट्रोड। यहाँ पर हमने एक वर्ड डाला है इलेक्ट्रोड, आप ध्यान रखेंगे इसका। ये इलेक्ट्रोड इस वाले डिफिनेशन में नहीं था ऑक्सीडेशन में। द टेंडेंसी ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय इलेक्ट्रोड, भैया यहाँ पे एक ऑक्सीडेशन का बना है, एक रिडक्शन का बना है, एक इलेक्ट्रोड एनोड का है, एक कैथोड का है। तो इलेक्ट्रोड का मतलब है कि जो ये यहाँ पे कॉपर सल्फेट का सलूशन हमने डाल रखा है, ये कॉपर सल्फेट का सलूशन क्या करेगा, जब भी ये ब्रेक करेगा ये Cu के +2 और SO4 के डबल माइनस में आएगा। तो ये इलेक्ट्रोड जो हमने बिल्ड किया हुआ कॉपर सल्फेट से, उस कॉपर सल्फेट के सलूशन से कॉपर ब्रेक होता है और ये +2 का साइन लेके चलता है, यही इलेक्ट्रॉन जाके गेन करता है। कौन सा इलेक्ट्रॉन? जो ऑक्सीडाइज होकर के आ रहा है। तो ये इलेक्ट्रोड बिल्ट हुआ है। तो इलेक्ट्रोड टेंडेंसी ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड रिडक्शन पोटेंशियल। इसी को रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं। किसी भी इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की जो टेंडेंसी होती है उसको हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं। और रिडक्शन पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय ERED। ये RED का मतलब रिडक्शन से है और ये है आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो ये पोटेंशियल की बात कर रहा है और ये रिडक्शन की बात कर रहा है। तो ये ई ऑक्स है और ये ERED है। ERED का मतलब इसकी वैल्यू हमेशा ज़्यादा होगी और इसकी वैल्यू हमेशा कम होती चली जाएगी। जैसे कॉपर था और कॉपर का रिएक्शन हमने दिया था डेनियल सेल में, कॉपर +2 का था जो सोल्यूशन से आ रहा था और 2 इलेक्ट्रॉन वो गेन कर रहा था और कॉपर के सॉलिड में चेंज हो जा रहा था। यानी एक्वस फॉर्म में जो था कॉपर सल्फेट से कॉपर, वो सॉलिड फॉर्म में चेंज हो रहा था धीरे धीरे। और वो सॉलिड में चेंज इसलिए हो रहा था बिकॉज जिंक की तरफ से बार बार इलेक्ट्रॉन कॉपर को दिया जा रहा था। तो कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था और जो हमारा जिंक था वो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा था। जैसे किसी मेटल में है तो कोई मेटल कितना चार्जेस दे सकती है, अगर किसी के ऊपर चार्जेस उसके प्लस के एक n है, जैसे n इलेक्ट्रॉन उसने चाहिए होगा तो n इलेक्ट्रॉन उसको दे दिया हमने, तो n इलेक्ट्रॉन अगर दिया तो उसका सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाएगा वो मेटल। तो जितना इलेक्ट्रॉन वो पहले से लॉस करके आ रहा होगा उतना इलेक्ट्रॉन अगर उसको मिल जाए तो धीरे धीरे सॉलिड में चेंज होने शुरू हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब है ये चार्जेस डिफरेंस होते हैं। चार्जेस डिफरेंस, द पोटेंशियल डिफरेंसेस डेवलप्ड बिटवीन, पोटेंशियल जो डिफरेंस होगा डेवलप किया जाएगा बिटवीन मेटल इलेक्ट्रोड एंड सॉल्यूशन। मेटल इलेक्ट्रोड ये होगा सर और सॉल्यूशन ये होगा। मेटल इलेक्ट्रोड एंड सॉल्यूशन ऑफ आयंस। सॉल्यूशन ऑफ आयंस का मतलब है कॉपर आयन में चेंज हो रहा था तो सॉल्यूशन आयन का कॉपर का होगा कॉपर सल्फेट में। और मेटल का जो इलेक्ट्रोड होगा, मेटल का इलेक्ट्रोड यहाँ पे जिंक की बात हम कर रहे हैं। तो डिफरेंस डेवलप्ड बिटवीन मेटल इलेक्ट्रोड एंड सॉल्यूशन ऑफ आयंस of unit 1 molar at 1 atm pressure and 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 298 केल्विन का टेम्परेचर हो, तो उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यानी कि कोई सॉल्यूशन है और उसकी जो कंसंट्रेशन है वो 1 मोल्स की है और इसका जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड का है। प्रेशर जो है इसके ऊपर, प्रेशर जो है वो 1 atm का है। और उस कंडीशन में जो इलेक्ट्रोड मेटल के होंगे और जो इलेक्ट्रोड आयंस के होंगे उनका जो डिफरेंस होगा उसी डिफरेंस को हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे। स्टैंडर्ड का मतलब होता है मानक कंडीशन, और मानक कंडीशन में हम लेते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन का टेम्परेचर होना चाहिए, प्रेशर उसके ऊपर 1 atm का होना चाहिए और 1 मोलर का सॉल्यूशन होना चाहिए। मानक कंडीशन आप इलेक्ट्रोड में ध्यान रखेंगे। मानक कंडीशन किसे कहते हैं कि सॉल्यूशन 1 मोल्स का हो, उसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन मानना है और उसके ऊपर जो प्रेशर होगा वो 1 atm का होगा। तो एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, द पोटेंशियल डिफरेंसेस डेवलप्ड बिटवीन मेटल इलेक्ट्रोड, मेटल इलेक्ट्रोड का मतलब हम बात कर रहे हैं जो ऑक्सीडाइज करेगा, एंड सॉल्यूशन ऑफ आयंस यानी जो आपका रिड्यूस हो रहा है आयन, यूनिट 1 मोल एट 1 atm प्रेशर एंड 25 डिग्री सेंटीग्रेड 298 केल्विन टेम्परेचर इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसी को जो चार्जेस डिफरेंस है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की सीधी बात में समझो आप, और कंडीशन मानक होनी चाहिए, स्टैंडर्ड कंडीशन होनी चाहिए,
मानक कंडीशन है, स्टैंडर्ड कंडीशन पर जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का जो डिफरेंस बिल्ड हो रहा है उसी को हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। अब देखिएगा इस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग ई नॉट से वैल्यू करते हैं। ई नॉट से का मतलब है कि वो स्टैंडर्ड है, यानी वो मानक कंडीशन पे किया गया है, उसकी वैल्यू मानक कंडीशन पे चेक की जा रही है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सेल पोटेंशियल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सेल पोटेंशियल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब ये है कि इसको हम लोग ईएमएफ भी बोलते हैं, ईएमएफ भी बोलते हैं, और यहीं से न्यूमेरिकल आएगा आपका। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं कर दे रहा हूँ, इसको अच्छे से आप लोग चेक करिएगा। यहाँ पे दे रहा है इट इज द डिफरेंसेज बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ टू हाफ सेल। ये जो ईएमएफ हाफ सेल है वो दो सेल्स का क्या है, डिफरेंस है। यहाँ मानक कंडीशन नहीं होगी, मानक कंडीशन वो स्टैंडर्ड के लिए है, यहाँ पे बात कर रहे हैं हम दूसरे साथ। इट इज द डिफरेंसेज बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल टू हाफ सेल। हाफ सेल इसका हो गया, हाफ सेल ये हो गया, टू हाफ सेल एंड काज फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम इलेक्ट्रोड एट हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। यानी कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जो करंट फ्लो हो रहा है, हायर पोटेंशियल बोले तो एनोड का इस समय ज़्यादा होगा, कैथोड पे कम होगा, बिकॉज ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है। तो अगर ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो इसकी पोटेंशियल ज़्यादा होगी, इसके पास चार्जेस ज़्यादा होंगे, इसीलिए इधर की तरफ फ्लो कर रहा है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल टू हाफ सेल एंड काज फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम इलेक्ट्रोड एट हायर पोटेंशियल टू इलेक्ट्रोड एट लोअर पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल का मतलब जो ऑक्सीडेशन का है, और लोअर पोटेंशियल का मतलब जो रिडक्शन का है। हाँ, हायर का मतलब है जो रिडक्शन का है, ये हाई होगा, और लोअर का मतलब ऑक्सीडेशन का होगा। इट इज ऑल्सो द मेजर ऑफ फ्री एनर्जी एक्सचेंज। इसे फ्री एनर्जी एक्सचेंज भी हम लोग बोलते हैं। स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल ई नॉट सेल जो हम दिखा रहे हैं, इस ई नॉट सेल को हम निकालना होगा अगर, तो ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अब ई नॉट कैथोड और ई नॉट एनोड, ई नॉट कैथोड का मतलब है ये पोटेंशियल, और ई नॉट एनोड का मतलब है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो ये दोनों की वैल्यू, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और इसकी वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू को हमें माइनस करके चार्ज कर लें। या तो हम ये कंडीशन ये लगा दें, या ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। ई नॉट राइट का मतलब राइट पे रिडक्शन हो रहा है, तो राइट रिडक्शन का ले लेंगे, और ई नॉट लेफ्ट का मतलब ये ऑक्सीडेशन का हो रहा है। या फिर ई नॉट रिडक्शन में से ई नॉट ऑक्सीडेशन दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। तो या तो आप ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड करके निकाल सकते हो, या ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट करके। जैसे अगर सेल दे रहा है तो आप राइट वाले में से लेफ्ट वाले को माइनस करिएगा, और अगर अलग अलग दे रहा है तब आपको सेल पोटेंशियल निकालना होगा अगर, तो आप क्या करेंगे, ई नॉट रिडक्शन में से ई नॉट ऑक्सीडेशन को माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले आपने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखा, लॉस ऑफ टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको हम बोल रहे हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। कोई भी मेटल होगा, वो मेटल जितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है वो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा। रिडक्शन पोटेंशियल का बात करेंगे, टेंडेंसी ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड का मतलब हो रहा है कि इस बात से हम कर रहे हैं, जो सोल्यूशन से जा रहा है आयन कॉपर का लेने के लिए इलेक्ट्रॉन को, और यहाँ पे ई नॉट से रिड्यूस कर रहे हैं इसको। और इसके बारे में बात करेंगे हम लोग, इट इज द डिफरेंसेज बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ टू हाफ सेल एंड काज फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम इलेक्ट्रोड एट हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ करंट का जो फ्लो आएगा उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, सेल पोटेंशियल बोलते हैं। और इसकी वैल्यू चेक करने के लिए हम लोग ये फार्मूले का यूज करते हैं। थैंक यू।